सरकार के इशारे पर काम कर रही है और किसके, मतलब ये लोग तो सीधा अमित शाह से ऑर्डर लेते हैं और किससे ऑर्डर लेते हैं ये। मैं पुलिस को पहले कहना चाहता हूँ, कल जो एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक फेंकी, डॉक्टर अम्बेडकर की बुक सड़कों पर फेंकी, भगत सिंह की बुक सड़कों पर फेंकी, क्या वो लीगल है? धर्मेंद्र प्रधान 20 बच्चों की सुसाइड के बाद भी 20 बच्चों का खून है धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर। तो हमारे साथ अभिजीत दिपके हैं। आज आंदोलन हंगर स्ट्राइक का 5वां दिन है, छठवां दिन है और आज बातचीत करेंगे। काफी आप चेहरा आप देख सकते हैं अभिजीत दिपके का। अभिजीत, तबीयत सबसे पहले आप बताइए कैसी है? तबीयत तो ठीक है। अभी ठीक है। ठीक है। पहले से क्या बदल रहा है आपके जीवन में? जिंदगी बदल गई है पूरी तरह से। पहले से क्या बदला है वो सवाल नहीं, पूरी जिंदगी बदल गई है। पहले यूएसए में रह रहा था, आराम से रहता, शांति से रहता, पूरा दिन घर पर रहो, जॉब्स के लिए अप्लाई करो या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा घुलो मिलो, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब से इंडिया हो तब से जंतर मंतर पर ही बैठा हुआ हूँ लोगों के बीच में। दोस्तों का फोन आता है आपको? दोस्ती के फोन आते हैं, बात नहीं कर पाता हूँ, हाँ। उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उनसे ही नहीं मिल पा रहा हूँ। तो पहला तो ये है कि जाओ, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, उनसे समझूं क्या दिक्कत है। जब सीजीपी आपने बनाई थी तब आपके माता पिता ने बहुत कंसर्न जाहिर की थी कि बेटा उस क्षेत्र में मत जाओ, है ना? अभी माँ पिता से बात होती है डेली? डेली हो पाती है? पिछले 10-12 दिन में 2 बार बात हुई है मेरी। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं यही रहता हूँ, जब भी फोन आता है तो उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि आवाज नहीं आती है, इतनी क्राउड रहती है, स्पीकर का साउंड चलता है तो बात नहीं हो पाती है। फिर रात को सोचता हूँ मैं 12:30-1 बजे की बात करूँ, कॉल करूँ, लेकिन तब तक वो लोग सो जाते हैं। और वो भी कि जब भी बात होती है थोड़ी बहुत, जैसे 2 बार जब बात होती तो माँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनली होकर वीक हो जाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं इमोशनली वीक हो जाऊँ। क्योंकि जब आप पहली बार यूएसए से आए थे, जब घर गए थे, आपकी माँ ने पूरा सीने से लगा के कैसे सीढ़ी से लेके जा रही, तस्वीर बहुत वायरल होती है। क्योंकि एक माँ का प्यार है तो कभी नहीं चाहेगी कि बेटा हंगर स्ट्राइक पे हो। और माँ जब फोन पर रोती है तो मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या। तो मेरे पास भी उनको कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि क्या कह सकता हूँ मैं उन्हें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि माँ मैं घर आ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, क्योंकि नहीं आ सकता, मैं इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तो इसलिए अवॉइड ही करता हूँ थोड़ा। और पिता का क्या रिएक्शन होता है? पिता का भी भैया ध्यान रख बस अपना थोड़ा। हाँ, थोड़ा वो हाँ, दिल से मजबूत है हाँ, कि चलो कुछ नहीं करना। वो ज्यादा बात नहीं करते, उनका पहले से ही वो ज्यादा बात नहीं एक्सप्रेस नहीं करते वो ज्यादा, हम्म। मतलब जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, पिता लोग ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस, तो वही है। अच्छा, पहले तो रूटीन में आप रहते थे कि सुबह 6 बजे उठना है, शाम को 10-11 बजे तक सो जाना है, ये रूटीन एक होती है। यहाँ क्या रूटीन है? यहाँ मेरा रूटीन है कि सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, 5:30-6 बजे उठता हूँ। उसके बाद लोग यहाँ बैरिकेडिंग के पास खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग चिल्लाते थे। अच्छा। तो उसके बाद बोलते यार 2 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा मुंह पर पानी मार लेने दो। तो मुंह पर थोड़ा पानी मार लेता हूँ, उसके बाद सारे लोगों से मिल लेता हूँ मैं। सारे लोगों से मिलने के बाद मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पर, उसके घर में नहाने के लिए चला जाता हूँ। नहा कर आ जाता हूँ मैं वहां से। बाय द वे लोग कह रहे मैं 5 स्टार जाता हूँ, 5 स्टार नहीं जाता हूँ। अच्छा अच्छा। दोस्त का घर है, उसके घर चले जाता हूँ, नहा कर आ जाता हूँ। नहा कर आने के बाद टीम के साथ मीटिंग कर लेता हूँ कि आज दिन भर क्या क्या रहेगा, कौन कौन आएगा, कैसे मैनेज करना है और क्या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां हुई हमसे, वो सारी चीजें एड्रेस कर देते हैं। फिर 12 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फिर वही दिन भर लोगों से मिलो, बात करो, इंटरव्यूज दो। क्या नींद अच्छे से ले पा रहे हैं या कि नहीं? नहीं सर, एक चीज मैं कहूंगा, नींद बहुत अच्छे से आ रही है। जितने भी घंटे सो रहा हूँ काफी अच्छे से सो रहा हूँ, क्योंकि थक बहुत जा रहा हूँ। अच्छा। तो भले ही 3 घंटे सो रहा हूँ लेकिन अच्छे से सो रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा थकान है ना बॉडी में, इतनी धूप की वजह से, तो मतलब लेटते ही नींद आ जाती है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आप सो रहे हो, कोई बीच में उठा दिया कि दिपके भाई ये मामला आ गया? हाँ। जैसे उसी दिन हुआ था, मैं सोया हुआ था तो पुलिस ने कुछ रिपोर्टर्स को, बीजेपी के गुंडों ने कुछ रिपोर्टर्स को बाहर मार दिया था। अच्छा। हाँ। मेरी जस्ट आंख लगी थी, उतने एकदम से सब भाग गए और बोल रहे कि भैया भैया बाहर कांड हो गया। हाँ, अच्छा। तो बोला यार क्या हो गया, अब क्या हो गया, मुझे लगा पुलिस उठाने आ गई, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों ने कुछ रिपोर्टर्स को मारा और जब हम जा रहे थे तो पुलिस ने हमें रोका, पुलिस ने हमें भी कुछ करने नहीं दिया, पुलिस खुद भी कुछ करने रही थी और हमें भी उन लोगों को बचाने नहीं दे रही थी। तो रात भर मतलब ऐसी चीजें चलती है, रात भर कुछ ना कुछ चलते रहता है, इसलिए बस 2-3 घंटे की नींद मिल जाती है। पुलिस का रवैया कैसा है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? बहुत ही खराब। दो तरीके की बातें चल रही हैं। एक बात चल रही है जैसे आप कह रहे हैं, आप पहले बता लीजिए फिर मैं दूसरी बात बोलूंगा। बहुत ही खराब रहा है। मुझे पता है लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस ने परमिशन दे दी, पुलिस उठा नहीं रही है, पुलिस फोर्स ने यूज कर रही है, इसका मतलब इन लोगों की सेटिंग है। हाँ, सेम ये बातें चल रही है। अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिकली समझते हो, अगर किसी को रिलेवेंट करना है तो उसके अगेंस्ट कभी फोर्स यूज मत करना। फोर्स यूज करके आप उनको बड़ा बना दोगे।
जो भी लोग पॉलिटिक्स समझते हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। आप मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर रही है ताकि अगर हम कुछ करेंगे तो बड़े बन जाएंगे अभिजीत ये को लोग। बड़े बने अभिजीत बड़े बन तो जाएंगे। पुलिस कर क्या रही है? हम्म पुलिस यहाँ लोगों को परेशान कर रही है। जो लोग यहाँ पर पानी डोनेट कर रहे हैं, हम्म पुलिस उनके घर पर रात के 9-10 बजे पहुंच रही है कि पानी क्यों दे रहे हो तुम वहां जाकर। हम्म अनिकेत पाटिल नाम का लड़का जो यहाँ चाय का ठेला लगाता था, हम्म अनिकेत पाटिल के घर पर पुलिस चली गई, हम्म चाय क्यों बांट रहा है वहां पर? हम्म ये सब हो रहा है। और कल पुलिस ने जो बच्चे फ्री की लाइब्रेरी लगा रहे थे यहाँ पर, हम्म वो लाइब्रेरी की किताबें फेंक दी। हम्म उस किताबों में क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब थी, भगत सिंह की किताब थी। और जब उन बच्चों ने पूछा कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब क्यों फेंकी, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब क्यों फेंकी, भगत सिंह की किताब क्यों फेंकी, पुलिस उनको घसीट कर लेकर गई पुलिस बूथ में। वहां पर एसीपी अजय शर्मा और जो उनके साथ कोई नीरज साहू था, उन दोनों ने मिलकर उन 2 बच्चों को पीटा और कहा बड़ा नेता बनना है तुम्हें, आओ तुम्हें नेता बनाते हैं, तुम कॉकरोच ना बहुत ही नेतागिरी करने लगे हो, तुम्हारा खात्मा तो हम ही करेंगे। तो पुलिस ऐसे लैंग्वेज कर रही है, उनके यहाँ निशाना है उन बच्चों के अच्छा हाथों से खून निकला, तो पुलिस ने इस तरह मारा है। तो भले ही लोगों को लग रहा हो कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, पुलिस जो कर रही है यहाँ की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है। पता है बहुत ज्यादा धूप है, धूप में लोगों को पानी चाहिए तो पानी रोक रही है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रही है पुलिस यहाँ पर, फोर्स से भी ज्यादा बदतर हो इस्तेमाल कर रही है। जो टैक्टिक्स पुलिस यूज कर रही है ना, वो फोर्स यूज करने से भी ज्यादा बदतर है। हम तो चाहते हैं हम पर वाटर कैनन चढ़ा दो, चला दो वाटर कैनन, हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा, हमें गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन हमें तड़पा रही है पुलिस यहाँ पर। पुलिस से बात हुई हमारी, तो हमने कल जो वीडियो आप बता रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर शिवाजी की किताबें फेंक दी गई, तो पुलिस ने कहा कि ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पुलिस के खिलाफ। आप सोचिए कि हमारे पुलिस के एक एक अधिकारी, एक एक कर्मी इतने पसीने में उनकी सिक्योरिटी की ये कर रहे हैं। अगर पुलिस को अगर हटाना होता तो पुलिस ने 1 दिन की परमिशन दी थी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। इनको पता है अगर ये हमें यहाँ से उठा लेंगे या हमारे अगेंस्ट फोर्स यूज करेंगे, तो जो देश में ऑलरेडी लोग परेशान है इन लोगों से, जो देश में ऑलरेडी गुस्सा है वो गुस्सा बढ़ेगा। तो चालाक है ये लोग सर। आप कह रहे हैं कि पुलिस किसी के इशारे पे काम कर रही है? सरकार के इशारे पर काम कर रही है और किसके? मतलब ये लोग तो सीधा अमित शाह से ऑर्डर लेते हैं, और किससे ऑर्डर लेते हैं? अमित शाह तो मतलब चाणक्य कहा जाता है ना, तो चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री भी है। हाँ, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंतर्गत आती है, उन्हीं के अंदर आती है, और उनको पता है कब फोर्स यूज करनी होती है, कब नहीं यूज करनी होती है। अब देखिए 1-2 महीना रुकिए, 1-2 महीने बाद हमारे ऊपर केसेस लगाएंगे ये। इनको अभी पता, अभी केसेस लगा देंगे तो अभी सिंपैथी बढ़ जाएगी हमारे लिए। 1-2 महीने बाद केसेस लगाएंगे ये क्लिप आप रखना अपने पास, 1-2 महीने बाद यूज करना ये। अच्छा, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ये सब करा रही है, अभिजीत दीपके को अमेरिका से बीजेपी बुलाई, ये करा रही है ताकि हमको इररिलेवेंट किया जाए, ये विपक्ष का कहना है। तो जयपुर में चाटा मुझे बीजेपी के लोगों ने इसलिए मारा क्योंकि बीजेपी मेरे साथ है। पुलिस यहाँ पानी इसलिए नहीं आने दे रही है, अनिकेत पाटिल जो बेचारा लड़का चाय बांट रहा था उसके घर पर पुलिस रेड इसीलिए मार रही है, खाना इसलिए मार रही है, खाना इसलिए रोक रही है। पुलिस से हर रोज मुझे लड़ना पड़ रहा है सर बेसिक चीजों के लिए। यहाँ लोग जो है काफी आए हुए चार्जिंग करते थे अपने फोन, यहाँ के स्विच बोर्ड पर, वहां शेड के नीचे स्विच बोर्ड लगा हुआ था, पुलिस वो स्विच बोर्ड तक निकाल कर ले गई यार, ताकि लोग फोन अपना चार्ज ना कर सके, यहाँ से फोटोज ना डाल सके कि देखो कितनी भीड़ आई है। अच्छा, पुलिस एक बात कर रही, हमने पूछा कि आप कह रहे हैं, पुलिस कह रही थी कि इनको ये इलीगल रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस कह रही है हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है, लेकिन हम लोग उनको समझा के भेज रहे हैं कि नहीं, वो स्टूडेंट्स का मुद्दा है। अच्छा, मैं पुलिस को पहले कहना चाहता हूँ, कल जो एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक फेंकी, डॉक्टर अम्बेडकर की बुक सड़कों पर फेंकी, भगत सिंह की बुक सड़कों पर फेंकी, क्या वो लीगल है? पहले उस पर कार्रवाई करो। जो अपमान किया आपने, और मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र से आता हूँ मैं, शिवाजी महाराज हमारे लिए देवत के बराबर है, उससे कम नहीं है वो, तो वो अपमान तो हम सहेंगे नहीं। और दूसरी बात, हमें क्या कानून सिखा रहे हो? सारे कानून हम लोगों के लिए क्या? सारा लॉ एंड ऑर्डर इस देश के जो नागरिक है, दबे कुचले नागरिक है, उनके लिए। धर्मेंद्र प्रधान 20 बच्चों की सुसाइड के बाद भी, 20 बच्चों का खून है धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर, उसके बाद भी वो शिक्षा मंत्री बने हुए, क्या वो लीगल है? तो पुलिस को बोलो पहले उसके ऊपर एक्शन ले ले, न्याय कानून पहले उनको सिखा दे, बाद में हमें सिखाए। प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट, इज अ फंडामेंटल राइट। हम कहीं से भी कुछ असंवैधानिक नहीं कर रहे, संविधान हमने भी पढ़ा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जैसे आंदोलन आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो किस दिशा में आप लोग, क्या सही दिशा में ये आंदोलन जा रहा है? बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग और जुड़ते जा रहे हैं। हिमाचल से लड़कियां आई, उन्होंने कहा कि
हमारे माइंडसेट में और हमारे माता पिता के माइंडसेट में बहुत अंतर है। माता पिता हमारे सरकार के फेवर में कहते हैं कि नहीं सब ठीक चल रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि नहीं ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम अभिजीत को यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग हिमाचल से चलकर आ रहे हैं, बिहार से सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, झारखंड से सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, अगर ये हमारे ऊपर फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए ये लड़के कल सड़कों पर उतर जाएंगे सारे राज्यों में। अच्छा, लोग पूछ रहे थे कि अभिजीत दीपके से ये पूछिएगा कि मान लीजिए कि अभिजीत दीपके के जीवन में हैपनिंग नहीं हुई होती, ये टोटल सीजेपी वगैरह, तो अभिजीत दीपके क्या करते? अमेरिका में होता, अच्छी जिंदगी जी रहे होते। अच्छी जिंदगी जी रहे अभी आप हवाई ये नहीं, चप्पल ये जिंदगी भी अच्छी है, मेरा देश है, मुझे तो मतलब एक चांस मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है देश के लिए कुछ करने का, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। बट एक है कि अमेरिका में रहता, जॉब कर लेता, वही अपना मतलब जॉब पर सेटल हो जाता मैं वहाँ। तो आगे जो बच्चे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं उनको क्या आप संदेश देंगे? उनसे मैं यही चीज कहूंगा, एक मौका मिला है, वही मौका देखकर मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अमेरिका से इसलिए आऊँ कि ये देश को सुधारने का, देश में कुछ करने का हमें मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला है, और इस मौके को हमें जाने नहीं देना है। तो प्लीज ये मौका वेस्ट मत करिए, डरिए मत, आगे आइए, इस मूवमेंट से जुड़िए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। बुड्ढों ने जो कर दिया इस देश का कर दिया, अब चीजें हमें संभालनी पड़ेगी। कब तक हम ये 60, 70, 80 के साल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथ में देश की बागडोर देते रहेंगे, जिनको पता ही नहीं है कि आज के बच्चों की नीड्स क्या है, उनकी होप्स क्या है। तो डरिए मत, आपके भविष्य का सवाल है, अगर आप नहीं लड़ोगे तो और कौन लड़ेगा। जब आप निकलते हैं लोगों को हम देखते हैं कि आप मिलते भी हैं, तो किस प्रकार के लोग या बच्चों का माइंडसेट किस प्रकार का दिखता है आपको? एक ही चीज कहते हैं, पीछे मत हटना, पीछे मत हटना, ये एक ही बात कहते हैं हर कोई यहाँ पर, हम साथ हैं, आप पीछे मत हटना। एक तो हम जानते हैं कि एक मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये हंगर स्ट्राइक कब तक चलेगा? आई डोंट वांट दिस हंगर स्ट्राइक टू गो ऑन, बिकॉज मैं सोनम सर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। प्रोटेस्ट हम चलते रहेंगे, मैं सोनम सर को वही बोल रहा हूँ कि सर आप अपनी लाइफ रिस्क मत करिए, प्रोटेस्ट हम खींच लेंगे उसकी, आप चिंता मत करिए, बट आप आपकी लाइफ रिस्क मत करिए। बट सोनम सर का भी ये कहना है कि अभिजीत तुम मेरी चिंता छोड़ दो। चलिए, ऑल द बेस्ट अभिजीत, है ना, आप इसको बढ़ाइए। तो ये अभिजीत थे हमारे साथ, इनका ये कहना था कि सोनम सर का लाइफ डेंजर जोन में हम नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं कि जल्दी ये हंगर स्ट्राइक खत्म करें और उसके बाद से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये जारी रहेगा, बच्चों को हम जोड़ेंगे और ये समझाएंगे कि ये देश का भविष्य है। तो ये कहना था अभिजीत का। आपको ये कैसा लगा और इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए।